छोटे से जंगल में हाथी रहते थे। उस जंगल में एक झील थी। झील का पानी पीकर सभी हाथी अपनी प्यास बुझाते थे। उस समय गर्मी बहुत बढ़ रही थी। ज्यादा गर्मी के वजह से झील का सारा पानी सूख गया था। अब हाथी पानी के लिए बहुत परेशान रहने लगे। कई दिनों तक वो बिना पानी के रहे। एक दिन उसमें से एक हाथी जोर से कहता है, अब सब चिंता मत कीजिए, पानी मिल गया है। यह सुनकर सभी हाथी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें कहाँ मिला पानी? वो हाथी कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक नदी है, चलो मैं तुम्हें सबको अपने साथ ले चलता हूँ। सभी हाथी उसके पीछे पीछे जाते हैं और पेट भरकर पानी पीते हैं। उस नदी के पास बहुत सारे चूहे रहते थे। हाथियों के वजन की वजह से कई सारे चूहे मर जाते हैं। सारे चूहे हाथियों के पास जाकर कहते हैं, महाराज, नदी के पास हमारा परिवार रहता है, लेकिन आपके भारी वजन के कारण बहुत चूहे मर गए हैं। आपसे विनती है कि आप जंगल के किनारे से होकर आया करो। हम बेशक छोटे हैं, पर कभी ना कभी हम भी आपके काम आ सकते हैं। उनमें से एक हाथी हंसते हुए कहता है, तुम इतने छोटे हो, तुम हमारे क्या काम आओगे? हाथी कहते हैं, ठीक है, हम जंगल के किनारे से आया करेंगे। अगले दिन हाथी नदी में पानी पीने के लिए जाते हैं। तभी एक हाथी के ऊपर जाल गिर जाता है और शिकारी उसे उठाकर झील के पास ले जाते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं। सभी हाथी चूहों के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। चूहे कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। रात होते ही चूहे उस हाथी के पास जाते हैं। चूहे अपने दांतों से रस्सी और जाल को काट देते हैं, जिससे वह हाथी बच जाता है। वही हाथी था जिसने उन चूहों का मजाक उड़ाया था। वह कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस दिन आपको छोटा समझकर मजाक बनाया था। आज आपकी वजह से मेरी जान बची। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि छोटे लोगों का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। मुश्किल समय में कोई भी काम आ सकता है। जो काम चूहे ने किया था, वह काम हाथी कभी नहीं कर सकते थे। एक जंगल में एक सियार रहता था। वह जंगल बहुत घना था। एक दिन जब सियार शिकार की तलाश में भटक रहा था तो उसे एक मरा हुआ हाथी दिखाई दिया। उसकी बाछें खिल गई कि अब उसे कई दिनों तक शिकार करने की कोई जरूरत नहीं। उसने हाथी के मृत शरीर पर दांत गड़ाया, पर चमड़ी मोटी होने की वजह से वह हाथी को चीरने में नाकाम रहा। वह कुछ उपाय सोच ही रहा था कि उसे सिंह आता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने सिंह का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए ही मैंने इस हाथी को मार कर रखा है। आप इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। सिंह ने कहा, मैं तो किसी और के हाथों मारे गए जीव को नहीं खाता हूँ, इसे तुम ही खाओ। सियार मन ही मन खुश तो हुआ, पर उसकी हाथी की चमड़ी को चीरने की समस्या अब भी हल न हुई थी। थोड़ी देर में उस तरफ एक बाघ आ निकला। बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने होठों पर जीभ फिराई। सियार ने उसकी मनसा भांपते हुए कहा, मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? सिंह ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने को कह गया है। एक बार किसी बाघ ने उनके शिकार को झूठा कर दिया था। तब से आज तक वो बाघ जाति से नफरत करने लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाले बाघ को वह जरूर मार गिराएंगे। यह सुनते ही बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ, पर तभी एक चीता आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा, चीते के दांत तेज होते हैं, कुछ ऐसा करूं कि यह हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी न खाए। उसने चीते से कहा, प्रिय भांजे, इधर कैसे निकले? कुछ भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। सिंह ने इस हाथी का शिकार कर इसकी रखवाली करने के लिए मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही सिंह को आता हुआ देखूंगा तुम्हें सूचना दे दूंगा, तुम झटपट भाग जाना। पहले तो चीते ने डर से मांस खाने से मना कर दिया, पर सियार के विश्वास दिलाने पर राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की चीर फाड़ दी। जैसे ही चीता ने
मांस खाना शुरू किया कि दूसरी तरफ से देखते हुए शिकार ने घबराकर कहा, भागो जल्दी भागो, सिंह आ रहा है। ना सुनना था कि चीता सरपट भाग खड़ा हुआ। शिकार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे से शिकार ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धि के प्रयोग से कठिन समस्या भी हल हो जाती है। एक घनघोर जंगल था। उस जंगल में अनेक जानवर रहते थे। एक दिन भेड़िया, लोमड़ी तथा शेर साथ साथ शिकार करने निकले। शेर इन सब का अगुआ था। शीघ्र ही उन्होंने एक भैंस पर हमला कर उसे मार डाला। लोमड़ी ने भैंस के 4 हिस्से किए। सभी जानवर अपना अपना हिस्सा खाने के लिए बेताब हो रहे थे। तभी शेर ने दहाड़ते हुए कहा, सब लोग शिकार से दूर हट जाओ और मेरी बात सुनो। शिकार का पहला हिस्सा मेरा है, क्योंकि शिकार करने में मैं तुम लोगों का सहयोगी था। दूसरे हिस्से पर भी मेरा ही अधिकार है, क्योंकि शिकार करने में मैं तुम लोगों का अगुआ था। तीसरा हिस्सा में भी मेरा ही है, क्योंकि यह हिस्सा मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए। अब रहा चौथा हिस्सा। यदि तुम में से किसी को यह हिस्सा चाहिए तो आ जाओ, मुझसे लड़ाई में जीत कर ले जाओ अपना हिस्सा। रिछ, भेड़िया और लोमड़ी ने चारों हिस्से से शेर को दे दिया और वहां से चुपचाप खिसक गए। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। छोटे से जंगल में हाथी रहते थे। उस जंगल में एक झील थी। झील का पानी पीकर सभी हाथी अपनी प्यास बुझाते थे। उस समय गर्मी बहुत पड़ रही थी। ज्यादा गर्मी के वजह से झील का सारा पानी सूख गया था। अब हाथी पानी के लिए बहुत परेशान रहने लगे। कई दिनों तक वो बिना पानी के रहे। एक दिन उसमें से एक हाथी जोर से कहता है, अब आप सब चिंता मत कीजिए, पानी मिल गया है। यह सुनकर सभी हाथी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें कहाँ मिला पानी? वो हाथी कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक नदी है, चलो मैं तुम्हें सबको अपने साथ ले चलता हूँ। सभी हाथी उसके पीछे पीछे जाते हैं और पेट भरकर पानी पीते हैं। उस नदी के पास बहुत सारे चूहे रहते थे। हाथियों के वजन की वजह से कई सारे चूहे मर जाते हैं। सारे चूहे हाथियों के पास जाकर कहते हैं, महाराज, नदी के पास हमारा परिवार रहता है, लेकिन आपके भारी वजन के कारण बहुत चूहे मर गए हैं। आपसे विनती है कि आप जंगल के किनारे से होकर आया करो। हम बेशक छोटे हैं, पर कभी न कभी हम भी आपके काम आ सकते हैं। उनमें से एक हाथी हंसते हुए कहता है, तुम इतने छोटे हो, तुम हमारे क्या काम आओगे? हाथी कहते हैं, ठीक है, हम जंगल के किनारे से आया करेंगे। अगले दिन हाथी नदी में पानी पीने के लिए जाते हैं। तभी एक हाथी के ऊपर जाल गिर जाता है और शिकारी उसे उठाकर झील के पास ले जाते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं। सभी हाथी चूहों के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। चूहे कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। रात होते ही चूहे उस हाथी के पास जाते हैं। चूहे अपने दांतों से रस्सी और जाल को काट देते हैं, जिससे वह हाथी बच जाता है। वही हाथी था जिसने उन चूहों का मजाक उड़ाया था। वह कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने उस दिन आपको छोटा समझकर मजाक बनाया था। आज आपकी वजह से मेरी जान बची। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि छोटे लोगों का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। मुश्किल समय में कोई भी काम आ सकता है। जो काम चूहे ने किया था, वह काम हाथी कभी नहीं कर सकते थे। एक जंगल में एक सियार रहता था। वह जंगल बहुत घना था। एक दिन जब सियार शिकार की तलाश में भटक रहा था तो उसे एक मरा हुआ हाथी दिखाई दिया। उसके बाछे खिल गई कि अब उसे कई दिनों तक शिकार करने की कोई जरूरत नहीं। उसने हाथी के मृत शरीर पर दांत गड़ाया, पर चमड़ी मोटी होने की वजह से वह हाथी को चीरने में नाकाम रहा।
वह कुछ उपाय सोच ही रहा था कि उसे सिंह आता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने सिंह का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए ही मैंने इस हाथी को मार कर रखा है। आप इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। सिंह ने कहा, मैं तो किसी और के हाथों मारे गए जीव को नहीं खाता हूँ, इसे तुम ही खाओ। सियार मन ही मन खुश तो हुआ, पर उसकी हाथी की चमड़ी को चीरने की समस्या अब भी हल न हुई थी। थोड़ी देर में उस तरफ एक बाघ आ निकला। बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने होठों पर जीभ फिराई। सियार ने उसकी मनसा भांपते हुए कहा, मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? सिंह ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने को कह गया है। एक बार किसी बाघ ने उनके शिकार को झूठा कर दिया था, तब से आज तक वो बाघ जाति से नफरत करने लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाले बाघ को वह जरूर मार गिराएंगे। यह सुनते ही बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ, पर तभी एक चीता आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा, चीते के दांत तेज होते हैं, कुछ ऐसा करूं कि यह हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी न खाए। उसने चीते से कहा, प्रिय भांजे, इधर कैसे निकले? कुछ भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। सिंह ने इस हाथी का शिकार कर इसकी रखवाली करने के लिए मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही सिंह को आता हुआ देखूंगा तुम्हें सूचना दे दूंगा, तुम झटपट भाग जाना। पहले तो चीते ने डर से मांस खाने से मना कर दिया, पर सियार के विश्वास दिलाने पर राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की चीर फाड़ दी। जैसे ही चीता ने मांस खाना शुरू किया कि दूसरी तरफ से देखते हुए सियार ने घबराकर कहा, भागो, जल्दी भागो, सिंह आ रहा है। ना सुनना था कि चीता सरपट भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे से सियार ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धि के प्रयोग से कठिन समस्या भी हल हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पास एक सुंदर झील थी। उस झील में एक सफेद हंस रहता था। उसके चमकदार सफेद पंख सबको बहुत अच्छे लगते थे। वहीं झील के किनारे एक काला कौवा भी रहता था। कौवा रोज हंस को देखता और सोचता, कैसा सुंदर है ये हंस, कितना सफेद और चमकदार। लोग इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे काले कौवे को कोई पसंद नहीं करता। काश मैं भी ऐसा ही सुंदर होता। एक दिन कौवे ने तय किया कि वह भी सफेद बन सकता है। उसने सोचा, अगर मैं इस झील में रोज नहाऊं तो मेरा रंग भी सफेद हो जाएगा। अगली सुबह से कौवा रोज झील में नहाने लगा। वह घंटों तक ठंडे पानी में बैठा रहता, लेकिन उसका रंग वैसा ही काला रहा। कुछ दिनों बाद ठंड से बीमार होकर वह कमजोर हो गया। भूख लगी, लेकिन शरीर में ताकत नहीं रही। जब हंस उसके पास आया और बोला, मित्र, अपनी असली पहचान से मत भागो। मैं सफ़ेद हूँ और तुम काले, लेकिन दोनों ही सुंदर है। हर किसी की अपनी खासियत होती है। अपने रंग पर शर्मिंदा मत हो। कौवे को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने ठंडे पानी में बैठना छोड़ दिया और खुश होकर अपने काले पंखों के साथ रहने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जैसा भगवान ने बनाया है वैसा ही रहना चाहिए। दूसरों की नकल करने से हमें खुशी नहीं मिलती। बात है, बुद्ध शिखर नामक पर्वत की गुफा में शांत नाम का एक शेर रहता था। वह बड़ा ही खूंखार था। वह हर दिन अपनी गुफा से केवल शिकार करने के लिए बाहर निकलता था और पेट भरने के बाद वापस गुफा में जाकर सो जाता था। एक दिन न जाने कहां से उसकी गुफा में एक चूहा आ गया और वो भी वही एक बिल बनाकर रहने लगा। एक रोज जब शेर गुफा में सो रहा था, तब चूहा अपने बिल से बाहर निकला और उसके बालों को कुतर कर वापस बिल में चला गया। शेर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि उसके बाल कुतरे हुए थे। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सोचा कि उसने चूहे को कई बार पकड़ कर उसे मारने का प्रयास भी किया, लेकिन चूहा
था कि हाथ ही नहीं आता था। हर बार वह भागकर अपने बिल में छिप जाता था। अंत में शेर को एक युक्ति सूझी। उसने सोचा, क्यों न चूहे को मारने के लिए उसका परम शत्रु लाया जाए। वह जंगल गया और बहला फुसला कर एक बिल्ली को अपने गुफा में लेकर आया। उसके बाद जब एक बार की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण का परिवार रहता था। एक समय उनके यहाँ कुछ अतिथि आए। घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका था। इसी बात को लेकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी में यह बातचीत हो रही थी। ब्राह्मण ने कहा, कल सुबह मकर संक्रांति है, भिक्षा के लिए मैं दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान करना चाहते हैं। पत्नी ने बोला, आपको तो भोजन योग्य अन्न कमाना भी नहीं आता। आपकी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा, मिष्टान नहीं खाए, वस्त्र और आभूषणों का तो बात ही क्या कहनी है। ब्राह्मण बोला, देवी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप धन किसी को नहीं मिलता। पेट भरने योग्य अन्न तो मैं भी ले आता हूँ। इससे अधिक की तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। अति तृष्णा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने पूछा, ये कैसे? तब ब्राह्मण ने सुअर, शिकारी और गीदड़ की यह कथा सुनाई। एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। जाते जाते उसे वन में काले अंजन के पहाड़ जैसा काला बड़ा सुअर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपने धनुष की प्रतीक्षा को कानों तक खींचकर निशाना मारा। निशाना ठीक स्थान पर लगा। सुअर घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी भी तीखे दांतों वाले सुअर के हमले से गिरकर घायल हो गया। उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का अंत हो गया। इसी बीच एक भटकता और भूख से तड़पता गीदड़ वहां आ निकला। वहां सुअर और शिकारी दोनों को मरा देखकर वह सोचने लगा, आज देववश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना विशेष उद्यम के ही अच्छा भोजन मिल जाता है। इसे पूर्व जन्मों का फल ही कहना चाहिए। यह सोचकर वह मृत लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीजें खाने लगा। उसे याद आ गया कि अपने धन का उपयोग मनुष्य को धीरे धीरे ही करना चाहिए। इसका प्रयोग रसायन के प्रयोग की तरह करना उचित है। इस तरह अल्प धन भी बहुत काल तक काम देता है। अतः उनका भोग में इस रीति से करूंगा कि बहुत दिन तक इनमें उपभोग से ही अपनी प्राण यात्रा चलती रहे। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह पहले धनुष की डोरी को खाएगा। उस समय धनुष की प्रतीक्षा चढ़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बंधी हुई थी। गिद्दड़ ने डोरी को मुख में लेकर चबाया। चबाते ही वह डोरी बहुत वेग से टूट गई और धनुष के कोने का एक सिरा उसके माथे को भेद कर ऊपर निकल आया, मानो माथे पर शिखा निकल आई हो। इस प्रकार घायल होकर वह गिद्दड़ भी वही मर गया। ब्राह्मण ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अतिशय लोभ से माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की यह कहानी सुनने के बाद कहा, यदि यही बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं, उनका शोधन करके कुछ छांट कर अतिथि को खिला देती हूँ। ब्राह्मण उसकी बात से संतुष्ट होकर भिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। ब्राह्मणी ने भी अपने वचन अनुसार घर में पड़े तिलों को छांटना शुरू कर दिया। छांट को छोड़कर जब उसने तिलों को सुखाने के लिए धूप में फैलाया तो एक कुत्ते ने उन तिलों को मूत्र विष्ठा से खराब कर दिया। ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई। यही तिल थे जिन्हें पकाकर उसने अतिथि को भोजन देना था। बहुत विचार के बाद उसने सोचा कि अगर वह इन शोषित तिलों के बदले अशोषित तिल मांगेगी तो कोई भी दे देगा। इनके खराब होने का किसी को पता ही नहीं चलेगा। यह सोचकर वह उन तिलों को छाछ में रखकर घर घर घूमने लगी और कहने लगी, कोई इन छटे हुए तिलों के स्थान पर बिना छठे तिल दे दे। अचानक यह हुआ कि ब्राह्मणी तिलों को बेचने एक घर में पहुंच गई
और कहने लगी कि बिना छटे हुए तिलों के स्थान पर छटे हुए तिलों को ले लो। उस घर की गृहिणी जब यह सौदा करने जा रही थी, तब उसके लड़के ने, जो अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था, कहा, माता, इन तिलों को मत लो। कौन पागल होगा जो बिना छटे तिलों को लेकर छटे हुए तिल देगा? यह बात निष्कारण नहीं हो सकती। अवश्य इन छटे तिलों में कोई दोष होगा। पुत्र के कहने से माता ने यह सौदा नहीं किया। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि बिन कारण कार्य नहीं करना चाहिए।